अच्छा एक एक आइटम देख लेते बेटा जी। कैश इन हैंड, ये ऐसे इलस्ट्रेशन 12 बेटा, ये सेम था मेरे हिसाब से। कौन सा वाला? 20 नहीं, ये 12 सेम नहीं है, कुछ अलग एडजस्टमेंट है। चलो एक बार पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। शैल आई रीड? मैं सिर्फ एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं, फिर देन विल सी। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 22 एंड द बैलेंस शीट एज एट डेट आफ्टर मेकिंग द प्रोविजन फॉर द बैलेंस। बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस बाय 5%। तिजा आयला डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 5% आना चाहिए। हमारा टाइपिस्ट बोलते किसको क्या ही पता चलेगा, कर दो। ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो। अच्छा इसके अंदर एडजस्टमेंट 1 में अगर किसी को दिक्कत आई है तो तुम्हारी गलती नहीं है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होना चाहिए। तो मैं अभी इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं, जितना आंसर पोस्टिंग किया जा सकता था उतना कर रहा हूं। एडजस्टमेंट 1 में छोड़ दूंगा, 2 3 4 5 6 एडजस्टमेंट करूंगा और इसका जीपी एनपीएम बाद में देखेंगे वंस वी आर डन विद रेक्टिफिकेशन। चलेगा? सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि गलती हुई है रेक्टिफिकेशन की, है ना? तो आगे बढ़ते। तुम्हें याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि हम 2 टॉपिक एक साथ करेंगे, एक फाइनल अकाउंट और बीच में इसको पॉज लेंगे, रेक्टिफिकेशन में जाएंगे, फिर वापस आएंगे, ताकि इसका अंडरस्टैंडिंग एकदम परफेक्ट हो। चलेगा? तो अभी एक काम कर लेते, कैश इन हैंड 14। जिन बच्चों का रेक्टिफिकेशन का प्रॉब्लम नहीं आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमको वचन दे रहा हूं, एक बार मुझे रेक्टिफिकेशन कराने दो, तुम नाचते नाचते कर लोगे इसको। ठीक है? कैन यू हैव दैट पेशेंस प्लीज? 14,000 कैश एट बैंक। हाँ, बट जो मैं अभी तक कर रहा हूं, टिकमार्क कर रहा हूं, यह आना चाहिए था 26,000। फिर सन्ड्री डेटर्स 8,60,000। टर्निंग द पेजिंग ओपनिंग स्टॉक 6,20,000। फिर फर्नीचर एंड फिक्चर्स 2,14,000। फिर ऑफिस इक्विपमेंट 1,60,000। फिर मोटर कार किधर गई? मैं मोटर कार किधर है? हाँ ये रही मोटर कार, 2 लाख। मन्नू भाई की मोटर 4,30,000। क्रेडिटर्स किधर है? 430। लोन फ्रॉम विश्वनाथ 3 लाख। गुड़िया ये 3,06,000 दिख रहा है बेटा, तेरे जीरो पर कंट्रोल नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बेटा जी ये ओल्ड आरडीडी है क्या? ये ओल्ड आरडीडी 30,000। 30,000 है? हाँ 30,000, ये वाला फिगर है। परचेसेस 14 लाख, कबूल है? परचेस रिटर्न ये लेस 26,000, बरोबर है? सेल्स 23 लाख, कबूल है? सेल्स रिटर्न 42,000, जय हो। सैलरीज 1,10,000। फिर रेंट फॉर गोडाउन 55,000। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ 27,000। रेट्स एंड टैक्सेस 21,000। डिस्काउंट अलाउड 24,000। डिस्काउंट रिसीव्ड 16,000। फिर ये जीरो में तूने झोल किया इधर। फ्रेट ऑन परचेसेस 12,000। कैरेज आउटवर्ड रसगुल्ले 20,000। फिर ड्राइंग कैपिटल में से लेस 1,20,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 22,000। इंसू प्रीमियम 55,000। जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000। बैड डेट्स P&L किधर है तू? 20,000। फिर बैंक चार्जेस कहां है तू? 16,000। हाँ। फिर मोटर कार एक्सपेंसेस 36। कैपिटल 16-20। ओके बेटा, एडजस्टमेंट 1 पेंडिंग रख दी है मैंने। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, गधेड़े से गधेड़ा बच्चा ये करके आएगा 4,40,000। और बैलेंस शीट असेट साइड 4,40,000। 2 महीने का रेंट इज आउटस्टैंडिंग, दैट मीन्स हाउ मच इज पेड? 10 मंथ्स। सो बेटा जी हम 55,000 को 10 से डिवाइड करेंगे, 5,500 आ रहा है ना पिल्लू? और आउटस्टैंडिंग 2 महीने का है तो 11,000। आउटर कॉलम 66,000, कबूल है?
आउटस्टैंडिंग 11,000 चिपना लाइक। इंटरेस्ट ऑन लोन 12% से 1/5/2021 को लोन लिया है, अपनी डेट 31 मार्च 2022, कितने महीने का आएगा? 11 महीने का इंटरेस्ट आएगा। कैलकुलेटर पर लीजिए बेटा जी, लोन हुआ कितने का है? 3 लाख। 3 लाख पर 12% इंटू 11/12 33,000। और हमारे बुक्स में हमने कितने का इंटरेस्ट दिखा रखा है? 27। तो 6,000 कर 33,000 करेंगे क्या? पक्का? और बेटा जी ये आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000। कबूल है? उन्होंने बोलते हैं कि आरडीडी बनाओ 5%। डेटर किधर है? ये 8,60,000 का 5% कितना आ रहा है बेटा? 43,000। ये आउटर कॉलम में आएगा 8,17,000। और आरडीडी किधर जाएगा बेटू? बैड डेट्स में न्यू आरडीडी। और आउटर कॉलम में कितना? 33,000 बोल रही छोरी है शायद, वैसे भाषा नहीं समझ में आती मुझे इसकी पूरी, बट 33,000। इंश्योरेंस प्रीमियम 40,000। इंश्योरेंस का इंश्योरेंस किधर है? तू किधर है? किधर है? हाँ 40,000 लेस। और प्रीपेड 3,000 है क्या? हाँ ये 15 महीने का था, ये 15 महीने का था ना, 3 महीना प्रीपेड। आउटर कॉलम 12,000, ड्रॉइंग 40,000 लेस और प्रीपेड 3,000। मैं आपसे एक बात पूछूं क्या? इधर तक आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? कितने बच्चे करके आए? डेप्रिसिएशन में डील कर ही नहीं रहा, परचेसेस में डील नहीं कर रहा, सेल्स में डील नहीं कर रहा, फिर भी क्या 0 मार्क्स मिल सकते हैं क्या? अगर 50% पासिंग है तो इसमें तुम पास हो। मान लो अगर ये एक ही क्वेश्चन आया तो मेरे से एटीट्यूड सीखो। क्वेश्चन जो बच्चा छोड़ के आया, तू गलत बात कर रहा है कि टफ है फाइनल अकाउंट, जो छोड़ के आया यहां तक टफ नहीं है। जो एक चीज नहीं सिखाई वो भी होगी। और कंट्रोल ऐसे ही आएगा, एक गो में आपके पास कभी कंट्रोल नहीं आएगा। सो लर्न द आर्ट ऑफ पेशेंस। ओके, अगला क्वेश्चन कौन सा?